सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। तो आज हम आपके सम्मुख लेकर आए हैं एक पत्र और साथ ही उस पत्र से जुड़े हुए 4 विशेष उपाय, सबसे सरल उपाय जिनको आप यदि करते हो तो आपको निश्चित रूप से होगी वंश की वृद्धि। कौन से है वो 4 उपाय, आइए हम आपको इस वीडियो में समझाते हैं। पर उससे पहले आपको वीडियो को लाइक करना होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर भी करना होगा। तो सबसे पहले हम आपको पत्र की जानकारी देते हैं। जैसा कि कभी नहीं हुआ, मेडिकल लाइन में भी ऐसा नहीं हुआ, ये चमत्कार हुआ भगवान शंकर की कृपा से। क्या हुआ तो अकोला, जब गुरुजी कथा कर रहे थे तो अकोला से आया एक पत्र। पत्र में एक माता ने बताया कि गुरुजी, मेरी शादी को कई वर्ष हो चुके थे। पहले शुरू में 1-2 साल तक तो हमें लगा संतान हो जाएगी, पर नहीं हो पाई। फिर हमने डॉक्टरों को दिखाना शुरू करा। ऐसे समय बीतता गया, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष और यहाँ तक कि हम मुंबई तक जाकर डॉक्टरों को दिखा कर आए। पर हर जगह दिखाने के बाद भी हमें संतान और वंश की वृद्धि नहीं हो पाई। इसके बाद में हम उपाय करते रहे, डॉक्टर के पास जाते रहे, पर संतान प्राप्त नहीं हुई। उपाय यानी कि डॉक्टर को दिखाते रहे और जो भी व्यक्ति हमें जो बोलता करने के लिए हम करते। इस तरह से 15 वर्ष बीत गए और हमें संतान प्राप्त नहीं हुई। फिर इसके बाद में 2022 में हमने आपकी कथा सुनी 2022 में, और उस कथा से हमें ज्ञात हुआ कि सफ़ेद आंकड़े की जड़ का एक उपाय होता है जिससे हर किसी को संतान प्राप्त होती है। हमने भी उस उपाय को किया, सफ़ेद आंकड़े की जड़ के उपाय को किया। 21 बार तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से जड़ को शिवलिंग पे से घुमाया और उसके बाद में पीपल के पत्ते वाला उपाय किया। अवधूतेश्वर महादेव के नाम से एक पीपल का पत्ता समर्पित करके गाय के दूध में उबालकर उस पीपल के पत्ते को पिया। पीपल के पत्ते के दूध को पिया, पीपल के पत्ते को निकालकर वृक्ष के नीचे रख दिया। जैसा कि हमें ज्ञात हुआ था कि किस प्रकार ये उपाय करना है, उसी प्रकार हमने ये उपाय किया। अब गुरुजी उपाय किया। उपाय करने के कुछ दिनों बाद में मेरे पेट में दर्द होना शुरू हुआ। मुझे लगा कि मुझे संतान प्राप्त होने वाली है, तो हम डॉक्टर को जांच कराने के लिए गए। डॉक्टर के पास जांच कराने के लिए गए तो हमारे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि जैसे डॉक्टर को जांच कराई तो डॉक्टर ने कहा ये संतान प्राप्ति नहीं बल्कि गिठान प्राप्ति है, यानी कि आपके बच्चेदानी में एक गांठ हो चुकी है जो कि इतनी बड़ी है जिसका ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। यदि ऑपरेशन नहीं किया तो आपके लिए समस्या पैदा हो सकती है, आपकी जीवन को भी खतरा हो सकता है। तो उनके हस्बैंड ने कहा ठीक है, हम ऑपरेशन करा लेते हैं। तो उन्होंने ऑपरेशन कराया गांठ का। लेकिन जब ऑपरेशन कराया गांठ का तो डॉक्टर ने बताया कि इस गांठ की वजह से जो बच्चेदानी है, जो गर्भाशय है, वह पूरी तरह से ख़राब हो चुका है, पूरी तरह से सड़ चुका है। यदि इस गर्भाशय को अभी भी इन स्त्री के शरीर में रखा, इन महिला के शरीर में रखा, तो ये इनके जीवन को खतरा कर देगा और हो सकता है कि आगे जाके इनकी जान को भी खतरा हो जाए। तो जो उनके हस्बैंड है, उन्होंने फॉर्म पर साइन कर दिए कि ठीक है, आप इनकी बच्चेदानी यानी कि गर्भाशय भी निकाल लीजिए। तो डॉक्टर ने उनकी बच्चेदानी और गर्भाशय भी निकाल लिया। जब उनको ज्ञात हुआ तो बहुत ज़्यादा ही रोना आया कि इतने वर्षों से संतान थी नहीं, प्रयास हम संतान के लिए कर रहे थे लेकिन संतान प्राप्ति नहीं हो पाई। इसके बाद में वह जब ठीक हुई 4 महीने बाद, तो सबसे पहले शिव मंदिर गई। शिव जी के सम्मुख में बहुत देर तक रोई, बहुत देर तक रोना आया, क्योंकि जिस चीज़ से यानी कि जिस शरीर के अंग से संतान प्राप्ति हो सकती थी, बच्चेदानी से संतान प्राप्ति हो सकती थी, जिस बच्चेदानी में संतान का लालन पोषण होता है, संतान पलती है, वही बच्चेदानी अब उसके शरीर में नहीं थी, उनके शरीर में नहीं थी। तो कैसे अब वह अपने शरीर में संतान को रख सकती है, अपने शरीर में संतान प्राप्ति कर सकती है। बहुत रोना आया, पर उन्होंने शिव पर से विश्वास को नहीं कहा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं भगवान शंकर, मैं फिर भी संतान के उपाय करूँगी, संतान प्राप्ति के उपाय करूँगी। यदि मेरी भक्ति सफल है तो तू मुझे संतान प्राप्ति अवश्य ही कराएगा। तो इसके बाद उन्होंने क्या किया, सबसे पहले सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय किया, जो कि अभी मैंने आपको बताया। इसके बाद में गुरुजी कहते हैं कि आपको 1 कलश जल संतान प्राप्ति करनी है, तो आपको 1 कलश जल तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना चाहिए। तो उन्होंने पत्र में लिख के बताया कि गुरुजी, आपने 1 कलश जल की बात कही थी, मैंने प्रतिदिन 2 कलश यानी कि एक ही कलश से 2 बार जल समर्पित करना शुरू करा।
एक बार जल समर्पित करती कलश से तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर, और फिर से मैंने उसी कलश को वापस से भरा मंदिर के अंदर से ही और जल समर्पित करा। तो प्रतिदिन 2 कलश जल और 2 बार तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेती। 2 कलश जल और 2 बार तुमरुकेश्वर महादेव का नाम। और जो जल मैं मंदिर से लेती थी उसका किराया 1 रुपये के रूप में पहले ही भर दिया करती थी। इसके बाद में जब गुरुजी ने कहा कि 1 बेलपत्र प्रतिदिन तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से आपको समर्पित करना है, मैंने 1 की जगह 2 बेलपत्र तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करे। बाबा से प्रार्थना करी, दोनों बेलपत्रों को अपने पास लाकर रखती, 1 बेलपत्र अपने पति को देती, 1 बेलपत्र स्वयं के पास में रखती। इस प्रकार से गुरुजी ने 1 बेलपत्र, गुरुजी आपने 1 बेलपत्र की बोला था, हम 2 बेलपत्र प्रतिदिन समर्पित करते शिवलिंग पे तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से। और गुरुजी आपने पीपल के पत्ते वाला उपाय 1 महीने करने के लिए बोला था, हमने 3 महीने लगातार उस पीपल के पत्ते का उपाय किया। अवधूतेश्वर महादेव के नाम से पीपल के पत्ते को प्रतिदिन समर्पित किया। और अंत में जो उन्होंने एक उपाय बताया, वो उपाय बताया था कि गुरुजी 1 शमी पत्र, 1 बेलपत्र और 1 सफ़ेद पुष्प, ये तीनों वस्तुओं को हमने तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से शिव जी पर समर्पित करा। समर्पित करने के बाद में इन तीनों को हमने अपने पास में एक कपड़े के अंदर रखा, और जब तक मुझे संतान प्राप्त नहीं होगी तब तक मैंने प्रतिदिन इन तीनों को नमन करा। प्रतिदिन इन तीनों को यानी कि शमी पत्र, बेलपत्र और सफ़ेद पुष्प को अपने घर में रखा, किसी पात्र में, किसी कटोरी में, और प्रतिदिन उनको स्पर्श करती, तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेती और बाबा से प्रार्थना करती कि मेरे बच्चेदानी नहीं है फिर भी मुझे संतान प्राप्त कराओ। और बाबा भोलेनाथ की कृपा से उन पर कृपा हुई, बिना बच्चेदानी के उनका गर्भ ठहरा। बिना बच्चेदानी के शरीर ने 9 महीने तक उस गर्भ का लालन पोषण किया, लालन पालन किया, और बिना बच्चेदानी के 9 महीने बाद उनको पूर्ण गर्भ की प्राप्ति हुई, पुत्र की प्राप्ति हुई, जैसा कि उन्होंने पत्र में बताया। तो ये था चमत्कार, बिना बच्चेदानी, बिना गर्भाशय के संतान की प्राप्ति। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर